Hello everyone, welcome back again to the HP studies. Students, from today we are going to start a revision classes for the HP Patwari. As you know that सरकार ने अनाउंस किया है that 874 नंबर पोस्ट जो हैं वो भी रिलीज होंगी आने वाले 3 महीनों में. सो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट द पोस्ट ऑफ द पटवारी. और उसके लिए एचपी स्टडीज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है उसने अनाउंस किया है. 6 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है एंड इट्स अगेन अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड बैच. 180 प्लस लेक्चर्स आपको मिलेंगे. इट्स अ बैच नंबर 6. तो यू कैन अवेल दिस बैच फ्रॉम कॉलिंग ऑन दिस नंबर और निम्बस करियर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अ क्वालिटी बैच. 1500 रुपये में, मात्र 1500 रुपये में आप लोगों को स्टूडेंट्स 180 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होगा, लाइव डाउट सेशन होगा. सो यस, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ एचपी पटवारी हिमाचल प्रदेश में, अगर आप पटवारी की पोस्ट लेना चाहते हैं, यू कैन अवेल दिस बैच. बहुत मिनिमल प्राइस पे आप लोगों को ये बैच देखने को मिलेगा. सो आइए फिर स्टार्ट करते हैं. आज से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं हिमाचल प्रदेश के जीके के रिगार्डिंग आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं. और यस, सभी लेक्चर्स को लगाइएगा, इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में सबसे ड्राइएस्ट प्लेस के बारे में आपसे पूछा है, आपने ये बताना है. दैट ऑप्शन ए इज द कल्पा, किलोंग, स्पीति या फिर किलर. किलर जो है ये आपका पांगी वाले रीजन में देखने को मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें स्टूडेंट्स तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्पीति. स्पीति के पीछे का रीजन बिकॉज ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ये ड्राइएस्ट प्लेस हो जाता है क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में आ जाता है. तो जितनी भी बारिश है वो सारी की सारी बारिश जो है इसके नॉर्थ वाले हिस्से में गिरती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती. तो स्पीति बिकम द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. दैट नेम द आर्यन किंग हु डिफीटेड द किरातास. हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टूडेंट. दैट किराता जो किरातास के पावरफुल राजा थे सांबर, उनको किसने हराया था. 40 ईयर्स तक ये वॉर चला था. क्वेश्चन पूछा है आर्यन किंग का नाम आपने बताना है. दैट हु वाज द आर्यन किंग, जिन्होंने हराया था इसको. सुदास थे, भारद्वाज थे, देवोदास थे या फिर वशिष्ठ थे. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो बस देवोदास इज द राइट आंसर. देवोदास जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. इन्होंने जो था आर्यन किंग थे ये, इन्होंने किरातास. अब देखो यहाँ पे वर्ड किराता इन्होंने लिखा है. अगर यहाँ पे वर्ड आपका किनर्स भी आ जाए, किनर्स के साथ साथ आपका खसास, किनर्स के साथ साथ आपका यक्सास भी आ जाए, कोलीज भी आ जाए, तो वो सिर्फ सभी के सभी क्या होंगे, सिमिलर नेम है वो, क्योंकि वेरियस टेक्स्ट में अलग अलग तरह से मेंशन किया जाता है. तो इसीलिए चाहे किराता लिखे यहाँ पे, किन्नर लिखे, उनके पावरफुल राजा सांबर ही माने जाते थे. आर्यन किंग जो थे वो देवोदास थे. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें. क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ एक टर्म्स आपको दी हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से एक है परायनो, झंझरारा, दामचालसीस और डोगरी. आपसे ये पूछा है दैट दीज टर्म्स आर व्हाट इन द हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो ट्राइब्स हैं हमारे, उनके बीच में इन टर्म्स को किसके लिए यूज किया जाता है. दैट ए ऑप्शन इज द डाइवोर्स, बी इज द मैरिज, सी बर्थ सेरेमनी या डी फिर डेथ कस्टम्स. यानी कि ये जो शब्दावलियां हैं, ये जो वर्ड हैं, जैसे प्राइनो, झंझरारा, दामचालसीस, डोगरी, आपने बताना है कि ये क्या है. क्या ये तलाक की विधि है, क्या ये विवाह की रस्में हैं, जन्म समारोह है या फिर मृत्यु की प्रथाएं हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, बी इज द राइट आंसर. दीज आर द मैरिज कस्टम्स. डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेस हैं ये स्टूडेंट, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो लेना है. वैसे बर्थ कस्टम्स में आप देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं. डेथ कस्टम्स में भी मिलती हैं. लाम कुन्याल हो गया, देन उसके बाद द्रम रेतिंग हो गया. इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं. अवेयर रहिएगा थोड़ा सा उनके लिए भी. मैं उन पे भी क्वेश्चन जो है आपके सामने लेके आऊँगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टार्टेड अ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा इन द ईयर ऑफ 1876. 1876 के दौर में अगर आपसे पूछे दैट चंबा के अंदर जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था वो किसने स्टार्ट किया था. टी.आर. बर्नी थे, जॉन हैरी थे, कैप्टन मॉर्सल थे या फिर कर्नल रीड. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो डी इज द राइट आंसर है.
कर्नल रीड जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जब इनको सुपरिटेंडेंट बनाया गया था चंबा का। देन आफ्टर दैट ही इंट्रोड्यूस द सेटलमेंट सिस्टम इन द चंबा। तो कर्नल रीड को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट दैट हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। जियोग्राफी से क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक के नाम बारे में बताना है। दैट किन्नौर की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? परासला है, किन्नर कैलाश है, लियोपार्गिल है या फिर मणिरंग है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सी इज द राइट आंसर। लियोपार्जिल या फिर रियोपुरगिल या फिर रियोपार्गिल भी इसे कहा जाता है। इट इज द हाईएस्ट पीक और ये जांस्कर की रेंजेस में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके बारे में अवेयर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर इज द सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। Which of the following product is not registered under the GI tag? GI tag के अंतर्गत जो है कौन सी कॉमोडिटी जो है इनमें से उसको रजिस्टर नहीं किया गया है अभी तक? किन्नौरी शॉल है, कांगड़ा टी है, चंबा रुमाल है, फिर सिरमौरी लोहे। एज यू नो स्टूडेंट, ये तीनों की तीनों ए, बी और सी की बात करें तो तीनों ही कॉमोडिटीज जो हैं इनको जीआई टैग मिला हुआ है। सिरमौरी लोहे इज द राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका जीआई टैग के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 6 का आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल, स्पीति नामक किताब जो है किसने लिखी है? ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच, हरमन गोइटिज, AFP हाकोट या फिर E.J. बक। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर सी की अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। AFP हाकोट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही ये किताब लिखी है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs बाय 2030, what aim has been set up by the Department of Forest to enhance the forest cover in the state? स्टेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में इन्होंने पूछा है दैट हिमाचल प्रदेश ने क्या टारगेट सेटअप किया है 2023 तक SDGs के गोल्स को यू कैन से फुलफिल करने के लिए, यानी कि फॉरेस्ट कवर को एनहांस करने के लिए 2023 तक 30 तक जो है हम लोगों ने क्या टारगेट यहाँ पे रखा है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास 50% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, 35% of the geographical area, 30% of the geographical area, option D is the 40% of the geographical area। स्टूडेंट्स ध्यान देना है 2030 तक जो सरकार के टारगेट हैं फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए वो है 30%। ऑप्शन सी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी संभावनाएं हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को देखिएगा। It will really help you to crack all the questions related to the HP Patwari regarding Himachal Pradesh। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। Who according to the famous philologist Grierson, philologist का मतलब होता है स्टूडेंट जो लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, इनके अकॉर्डिंग तो लैंग्वेज के ऊपर काम करने वाले ग्रेरिशन, इनका पूरा नाम था G.A. ग्रेरिशन, इन्होंने फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे दिया था। वर द अर्लियर, इनके अकॉर्डिंग बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है who according to the famous philologist Grierson were the earliest known Indo-Aryan of the Himalayan track। यानी कि G.A. ग्रेरिशन के द्वारा कौन सी वो 4 दिए हुए ये ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कौन से वो इनमें से 4 में से एक है जो इंडो आर्यन की अर्लीस्ट ब्रांच मानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शंस हैं किन्नर्स, खसास, किरातास या फिर दसास। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें देन खसास इज द राइट आंसर हेयर, क्योंकि ग्रेरिशन के अकॉर्डिंग खसास जो है इनको माना जाता है अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ द इंडो आर्यंस जो हिमालयास में आए थे या फिर हमारे इन एरियाज में उन्होंने विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दैट हु बिल्ड द भूतनाथ टेम्पल एंड फाउंडेड द प्रेजेंट मंडी टाउन इन द 16th सेंचुरी। यानी कि भूतनाथ मंदिर जो मंडी में है वो किसने बनाया और उसके साथ साथ जो मंडी टाउन है वो किसने बनाया, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या वो राजा अजवर सेन थे, क्या वो राजा सूरज सेन थे, राजा ऐश्वरी सेन थे या फिर राजा भवानी सेन थे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ए इज द राइट आंसर। राजा अजवर सेन जो हैं ही वाज कंसीडर्ड एज द फाउंडर, ही वाज कंसीडर्ड एज द
यू कैन से फाउंडर ऑफ द मंडी टाउन, और उसके साथ साथ भूतनाथ मंदिर भी फिर उन्होंने उसके बाद बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश who finds mention in the महाभारता, पुराणास और वर्क ऑफ पाणिनि। जहां भी पाणिनि का नाम लग गया दैट मीन्स वो बात करेगा आपका त्रिगर्त से। ऑप्शंस देख लेते हैं उससे पहले, कुलुता, त्रिगर्ता, काशगीर या फिर जलंधर। तो यस, एज यू नो हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट जो है वो त्रिगर्त है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, त्रिगर्त इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं that which valley of Kinnaur is connected with Uttarakhand with several passes। अगेन जियोग्राफी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तराखंड के साथ वो कौन सी वैली है किन्नौर की जो बहुत सारे नंबर ऑफ पासिस के साथ जो है वो कनेक्ट की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं भाभा वैली, बसपा वैली, हैंगरैंग वैली या फिर तिडोंग वैली। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का राइट आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स बी, बसपा इज द वैली जिसको कनेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ पासिस के, चाहे फिर बोरसू पास हो, खिमोकुल पास हो, इस तरह से लाम खागा पास हो, ऐसे बहुत से पासिस हैं जिन पासिस के द्वारा बसपा वैली कनेक्ट करती है उत्तराखंड के साथ। यहाँ पे बसपा और उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 12 का आंसर बी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि जो 68,646,02 इतने लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो पूरे भारत की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है, हाउ मैनी परसेंटेज, क्या वो 0.59% है, क्या वो 56% है, 0.57% है या फिर 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें स्टूडेंट, सी इज द राइट आंसर। 0.57% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश का जब हम कंपेयर करते हैं भारत की पॉपुलेशन के साथ। 0.57% इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं that which fruit species are Santa Rosa and Mariposa is again important question that आप लोगों से यहाँ पे पूछा है वैरायटीज के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे फिर आपकी सीप की वैरायटीज हो, चाहे फिर आपकी किसी एग्रीकल्चर कॉमोडिटी की वैरायटी हो, चाहे फिर वेजिटेबल की वैरायटी हो, किसी फ्रूट की वैरायटी हो, यू विल हैव टू अवेयर अबाउट दिस वैरायटीज। और वहीं से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है दैट सेंटा रोजा एंड मैरिकोजा जो है स्टूडेंट ये किस कॉमोडिटी की वैरायटी है, क्या ये प्लम की वैरायटी है, एप्पल की वैरायटी है, कीवी की वैरायटी है या फिर मैंगो की वैरायटी है, आम की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें दैट क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो है ए यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, दैट आप लोगों को देखने को मिलेगा दैट सेंटा रोजा एंड मैरिकोजा जो है दीज आर द वेराइटी ऑफ द पल्म, ए इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे दैट इन 1985 पालमपुर में मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद द टेक्निक ऑफ विच कंट्री, यानी कि देखो 1985 में स्टूडेंट्स पालमपुर में मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे दैट ये जो प्रोजेक्ट था विद द एड ऑफ विच कंट्री हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, यानी कि कौन सी वो देश था जिसकी हेल्प से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, क्या वो ब्रिटिशर्स थे, डच थे, अमेरिकन थे या फिर ब्राजील के साथ हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, डच के साथ मिलके जो है 1985 में। एज यू नो दैट सोलन इज नोन एज द मशरूम डिस्ट्रिक्ट, है ना, भारत की भी मशरूम डिस्ट्रिक्ट इसको कहा जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 1985 में पालमपुर वाज द प्लेस जहां पे मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था डच के द्वारा, ये भी आपने याद रखना है। 15 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट लोकल पीजेंट हु प्लांटेड एप्पल इन द एप्पल गार्डन इन कुल्लू वैली, वो कौन थे, यानी कि कुल्लू वाले रीजन में सबसे पहले लोकल की बात की यहाँ पे, है ना, लोकल पीजेंट यानी कि लोकल किसान कौन थे जिन्होंने एप्पल प्लांट जो था वो कुल्लू में स्टार्ट किया था, क्या वो पृथ्वीचंद थे, प्रताप सिंह थे, महेश्वर सिंह थे या फिर पाधा बंसी लाल थे।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात, जैसा कि आपको पता है आर.सी. ली वाज द पर्सनैलिटी, 1817 में उन्होंने कुल्लू में क्या किया, एप्पल को इंट्रोड्यूस किया। बट हु वाज द लोकल पीजेंट, जिसने यहाँ पे सेवबाग, सेवबाग उसका नाम, देखो जगह का नाम भी सेवबाग है और सेबों का बाग उसी से पड़ा है, तो उसने ही ये सेवबाग लगाया था, एप्पल गार्डन लगाया था कुल्लू के अंदर, तो उसका नाम था स्टूडेंट्स पादा बंसीलाल। डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16, बंसीलाल, है ना, याद रखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, दैट वेयर इज द फ्रूट लार्जेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा? क्या वो बद्दी में है, सोलन में है, परमाणु में है या फिर बरोटीवाला में है? फ्रेंड्स इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ध्यान रहना है दैट जो अगर बात की जाए सबसे बड़े फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट की, तो ये हमें परमाणु में देखने को मिलता है, ये बात आपने याद रखनी है। परमाणु इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश बेनिफिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फार्मिंग एंड एप्पल बाय सैमुअल स्टोक। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सैमुअल स्टोक थे, सैमुअल इवान स्टोक, इनको ना, इनका जो हिंदी या फिर हिंदू नाम था वो था सत्यानंद स्टोक। सत्यानंद स्टोक जो है इनके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। एंड सत्यानंद स्टोक्स वाज द यूएसए रिटर्नी, यूएसए से ये आए थे, आए तो सच्चाई की खोज में थे बट यहीं पे बस गए थे, फिर इन्होंने अपना नाम सत्यानंद स्टोक रख लिया था। पहले इनका सैमुअल इवान स्टोक नाम हुआ करता था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इन्होंने कहाँ पे यूएसए वैरायटी का सेब लगाया था? क्या वो कोटगढ़ एरिया था, रामपुर था, शिमला था या फिर मंडी था? तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट ए इज द राइट आंसर, कोटगढ़ इज द राइट आंसर। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है दैट आपने मुझे ये बताना है शिमला में किसने एप्पल इंट्रोड्यूस किया था। इट इज ए क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट में आप सबने यहाँ पे आंसर करना है, शिमला में किसने एप्पल इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर इज द ए, दैट इज कोटगढ़। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, द आइडिया ऑफ वाइसरीगल लॉज वाज कंसीव्ड बाय द लॉर्ड लाइटन यट फर्स्ट रिजाइड देयर वाज। यानी कि ये बोल रहा है जो वाइसरीगल लॉज है जो आज प्रेजेंट में देखें तो इट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जो किसी टाइम पे राष्ट्रपति निवास भी रहा था। वाइसरीगल लॉज ऑब्जर्वेटरी हिल का हाईएस्ट पॉइंट है स्टूडेंट ये। तो वाइसरीगल लॉज की कल्पना लॉर्ड लिटन ने की थी, लेकिन वहां रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्या वो लॉर्ड रिपन थे, क्या वो लॉर्ड कर्जन थे, क्या वो लॉर्ड मिंटो थे या फिर लॉर्ड डफरिन? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर स्टूडेंट्स आपने बताना है दैट हु वाज द फर्स्ट हु रिजाइड इन द, यू कैन से इन द वाइसरीगल लॉज। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट लॉर्ड, you can say लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें दैट एन आईटी पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। आईटी पार्क की जब यहाँ पे बात होती है दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट सोलन इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि सोलन का वो कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स जहाँ पे आईटी पार्क हम लोगों को देखने को मिलता है? क्या वो दारला घाट है, बड़ोग है, वाकना घाट है या फिर नालागढ़ है? तो ऑप्शन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो सी इज द राइट आंसर, वाकना घाट इज द राइट आंसर वेयर यू विल गेट आईटी पार्क। आईटी पार्क जहां पे क्या किया जा रहा है, निर्माण किया गया है, वहां पे आपने याद रखना है ना। जेपी यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, जेपी यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है। तो आईटी यूनिवर्सिटी है वो भी, तो वो भी वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। वाकना घाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंसिंग द शावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 111 मेगावाट का ये आपको देखने को मिलेगा। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और रोहड़ू वाले रीजन में है, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। आपसे ये पूछ रहा है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको फंड किया हुआ है। तो क्या वो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक है? तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ए इज द राइट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है इन्होंने फाइनेंस किया है किसको? सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को। 111 का आपको ये देखने को मिलेगा।
बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। दैट पिन वैली नेशनल पार्क इज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? पिन वैली नेशनल पार्क स्टूडेंट्स, एज यू नो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक हो जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर आपका आता है पिन वैली नेशनल पार्क, देन उसके बाद खीरगंगा नेशनल पार्क, खीरगंगा के बाद आप देखेंगे तो इंद्रकिला नेशनल पार्क, और उसके साथ साथ फिर हमें सिंबलवाड़ा या फिर चौधरी शेरजंग, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है सिरमौर में। क्वेश्चन पिन वैली से है, दैट कब इसको इस्टेब्लिश किया था? 1984, 2010, 1988 या फिर 1987? तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, डी इज द राइट आंसर है, 1987 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं, व्हाट इज दमदमा इन मंडी? क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है दमदमा क्या है मंडी में? अगर दमदमा की बात करें तो वो क्या है? तो क्या एक गन है, ये क्या एक मंदिर है, क्या एक पैलेस है, या फिर या एक फोर्ट है? फ्रेंड्स, दमदमा की अगर बात करें तो दमदमा इज अ पैलेस, इट इज अ पैलेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये वही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये वही है जहां पे सूरज सेन ने पृथ्वीपाल जो है बंगाल के राजा, उनको मारा था। दमदमा पैलेस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जियोग्राफी से क्वेश्चन है अगेन। तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बिलासपुर में है, सोलन में, शिमला या सिरमौर? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें स्टूडेंट्स तो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमें शिमला में देखने को मिलेगी। शिमला में भी अगर देखें तो जुब्बल वाले जो रीजन है, रोहड़ू जुब्बल वाले रीजन, उन रीजन्स के आसपास आपको तालरा मिलेगी। उसके साथ साथ शिमला में हम लोगों को द्रंग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, जो कि रामपुर के साथ है। इसको द्रांकटी भी बोलते हैं, द्रंग घाटी भी बोलते हैं। 1 और 2 दोनों ही हम लोगों को वहां पे देखने को मिलेंगी। देन उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि जो शिमला मेन टाउन है उसके आसपास का जो एरिया है, दिस एरिया इज आल्सो अ प्रोटेक्टेड एरिया, और वहां पे भी हम लोगों को ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जिसका नाम है शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तालरा जो है ये शिमला में है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर फॉर द 24। 25 की बात करते हैं, that in which year was the Simla municipal committee replaced by Simla municipal corporation? फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है that ये जो शिमला म्यूनिसिपल कमेटी जब बनी थी 80s में, तो उसके बाद इसको शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब बनाया गया था? इट वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शंस हैं 1975, 77, 1978, 1979। सो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ईयर याद होना चाहिए। 1979 इज द राइट आंसर है। तो 1971 में क्या किया गया था? शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसको स्टूडेंट्स बनाया गया था। बनाने का मतलब ये है, पहले ये कमेटी हुआ करती थी, फिर उसके बाद जो है इसको कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपने थोड़ा सा याद रखनी है। इट इज 1789, यहाँ पे देख लेते हैं 1788 इज द राइट आंसर। ठीक है, a little mistake is here, 1978 is the right answer। ठीक है, C is the right answer। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, C is the right answer। as you know that these are the confusing questions, so yes stick with the year that 1978 में जो है इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 इज अबाउट भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? भाभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। संजय जल विद्युत परियोजना कांगड़ा में, किन्नौर में, चंबा या कुल्लू में? 26 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो बी इज द राइट आंसर। किन्नौर जो है ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, दैट विच डायनेस्टी, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, दैट विच डायनेस्टी केम टू पावर इन हिमालयन रीजन आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यंस? मौर्यंस के फॉल होने के बाद दैट हिमालयन वाले रीजन्स में, या फिर सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि जो मौर्यन का डाउनफॉल हुआ था तो फिर कौन सी डायनेस्टी जो थी इन्होंने पावर में आई थी? क्या वो कुषाण थे, क्या वो शुंगास थे, गुप्तास थे, या फिर साकास थे? क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यस शुंगास इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। 28 की बात करें अगर हम, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर के बारे में आपसे पूछा है। डॉक्टर M.R. ठाकुर हैं,
डॉक्टर आर के सिंह है, आर के पाल है, या फिर बी एस जोशी? स्टूडेंट्स रिमेंबर द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है ये थे आपके आर के सिंह। बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर आर के सिंह इज द राइट आंसर। 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज अबाउट द हिमस्वान। हिमस्वान के बारे में क्वेश्चन पूछा है, दैट इज हिमस्वान को लॉन्च कब किया गया था, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? क्या वो 2002 था, 2004, 2006 या फिर 2008? हिमस्वान की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 2008 इज द राइट आंसर हेयर। 2008 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें इस अबाउट फेस्टिवल्स, तो गोची फेस्टिवल के बारे में पूछा है, that Gochi festival is celebrated in which district of Himachal Pradesh? A is the Lahaul Spiti, B is the Kinnaur, C is the Chamba, D is the Kangra. Question number 30 की बात करें फ्रेंड्स तो A is the right answer here, Lahaul Spiti is the right answer। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगेन फिर से। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इट्स अगेन अबाउट बाणगंगा यानी कि रिवर्स या फिर जियोग्राफी से क्वेश्चन आपसे पूछा है। बाणगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बाणगंगा के बारे में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ट्रिब्यूटरी है किस नदी की? सतलुज की, यमुना की, ब्यास की या फिर चिनाब की? सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, ब्यास की ही आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, बाणगंगा रिवर। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए 32 की बात करते हैं। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट एपिग्राफिकली रॉक इंस्क्रिप्शंस एट पथियार एंड खनियारा इन कांगड़ा? देखो यहाँ से दो तीन चीजें हैं। पहला तो ये कि जो अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं स्टूडेंट्स ये हमें कहाँ मिली हैं? तो ये हमें मिली है खनियारा और पथियार में। और खनियारा और पथियार कहाँ हैं? ये दोनों प्लेसेस हैं कांगड़ा में। और ये दोनों किस स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं ये क्वेश्चन में पूछा है। क्या वो ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, प्राकृतिक है या फिर डी बोथ ए एंड बी है? तो खनियारा में जो आपको पथियार और खनियारा में जो हम लोगों को यहाँ पे रॉक इंस्क्रिप्शंस मिला है वो ब्राह्मी खरोष्ठी दोनों में ही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लुता द एंशिएंट जनपदा? कुल्लुता की पुरानी कैपिटल के बारे में क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्या वो कुल्लू थी, नगर थी, जुब्बल थी या फिर सिरमौर थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें बी इज द राइट आंसर है, नगर इज द राइट आंसर। और आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अर्लीस्ट देखिएगा 3 कैपिटल्स रहे हैं कुल्लू के। एक तो आपका पहले नगर हुआ करता था, नगर के बाद आप देखेंगे तो जगत सुख हुआ करता था, जिसे यू कैन से जगत सुख हुआ करता था, और उसके बाद नस्त उसे बोलते थे, और फिर तीसरी बनी थी सुल्तानपुर। तो ये तीनों प्लेसेस जो हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द कुल्लू, और तीनों की तीनों कैपिटल्स रही हैं ये कुल्लू की, लेकिन उनमें से अर्लीस्ट नगर थी। 34 की बात करते हैं। इन विच बिल्डिंग वाज सिमला एग्रीमेंट साइंड बाय मिसिस गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो इन अगस्त 1972? क्या वो गॉटन कैसल था, वेनस कोर्ट था, पीटरहॉफ था या फिर बेंटनी कैसल था? 34 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो बी इज द राइट आंसर, बैरनस कोर्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे शिमला से क्वेश्चन आया है। अगेन शिमला के बारे में आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। मैं हर एक सीरीज में आपके लिए हर एक क्वेश्चन लेके आऊंगा शिमला से रिलेटेड, सो दैट कि वो पूरे के पूरे फैक्ट आपके कंप्लीट हो जाए एग्जाम से पहले। 34 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 35 की बात करते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हेरिटेज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में दूसरा यूनेस्को हेरिटेज के बारे में आपसे पूछा है कि वो कौन सी है। क्या वो कालका शिमला ट्रेन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, कांगड़ा फोर्ट है या फिर राष्ट्रपति निवास विच इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी? तो यस 35 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। पहले की बात करें तो शिमला कालका रेलवे हो जाएगा, है ना। 3 है वैसे टोटल, हालांकि टैबो मोनेस्ट्री को अभी ऑफिशियली तो डिक्लेयर किया नहीं है वैसे, लेकिन टैबो जो है ये भी लिस्ट में डाली जा चुकी है, तो यूनेस्को ये बन जाएगा। तो 3 है वैसे, लेकिन अभी तक ऑफिशियली 2 ही हमारे पास हेरिटेज हैं। हालांकि अगर चंबा रुमाल की बात करें तो चंबा रुमाल भी एक्चुअली में हम लोगों को यहाँ पे यूनेस्को की
इसमें इट्स नॉट अबाउट द हेरिटेज साइट, बट इसके जो यू कैन से जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, यूनिक एम्ब्रॉयडरी के लिए इसको यूनेस्को टैग जो है वो दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हेरिटेज साइट के बारे में पूछा है तो कालका शिमला और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हैं। तो दूसरा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। 36 की बात करते हैं। Who is the author of the book Himalayan Abode of Light? Is a very important question student, that Himalayas Abode of Light जो किताब है ये किसने लिखी है? APF हाकोट है, निकोलस रोयरिक है, नोरा रिचर्ड है या फिर WG आर्चर। 36 की अगर हम बात करें तो बी इज द राइट आंसर, निकोलस रोयरिक इज द राइट आंसर अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 37 की बात करते हैं। राजा केहरी सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अभी रिसेंटली लवी मेला भी आपका गया नवंबर में, तो यस पॉसिबिलिटी है पूछी जा सके चीजें। केहरी सिंह वाज अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय विच मुगल रूलर, यानी कि केहरी सिंह को छत्रपति का टाइटल किसने दिया था? तो क्या वो जहांगीर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे या फिर अकबर थे? 37 की अगर हम बात करें, सी इज द राइट आंसर। औरंगजेब वाज द एम्परर या फिर रूलर जिसने इसको यहाँ पे छत्रपति का यू कैन से टैग दिया था, टाइटल दिया था। केहरी सिंह वाज द पर्सनैलिटी स्टूडेंट्स जिसने लवी मेला भी स्टार्ट किया है, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 38 की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश बिकम अ पार्ट सी स्टेट ऑन दैट, हिमाचल प्रदेश पार्ट सी कब बना? तो 53, 51, 54 या फिर 52। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो यस बी इज द राइट आंसर 1951। ऑफिशियली तो 1950 हो गया था, बट एक्ट वाज द 1951 में वो पास किया गया था, तो इसलिए 1951 इज द राइट आंसर, है ना। तो यस पार्ट सी स्टेट ऑफ एक्ट जो है ये आपका पास हुआ था 1951 में, तो 51 हम बात करेंगे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर द 38। 39 की बात करें तो जस्सा सिंह रामगढ़िया को किस हिल राजा ने यहाँ पे डिफीट किया था? क्वेश्चन आपसे पूछता है। जस्सा सिंह रामगढ़िया हिल चीफ वाज डिफीटेड बाय विच किंग ऑफ हिल स्टेट, यानी कि जस्सा सिंह रामगढ़िया को किस हिल चीफ ने यहाँ पे डिफीट किया था? क्या वो भीमचंद थे, घमंडचंद थे, संसारचंद थे या फिर राजा सूरज सेन थे? तो यहाँ पे कांगड़ा के राजा घमंडचंद इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर है। 39 की बात करें तो बी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, द वाइस रीगल डांस इन ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरियाज बर्थडे वाज हेल्ड एट विच प्लेस इन 1839, यानी कि 1839 में स्टूडेंट्स दैट वाइस रीगल डांस जो है ये शिमला में कहाँ पे परफॉर्म किया गया था जब क्वीन विक्टोरिया का जन्मदिन था? क्या वो अनाडेल ग्राउंड था, क्या वो टाउन सेंट था, क्या वो कैनेडी हाउस था या फिर नन ऑफ दीज? 40 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए इज द राइट आंसर, अनाडेल इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे वाइस रीगल डांस जो है ये भी यू कैन से इसको परफॉर्म किया गया है 1839 के दौरान। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एसपी पटवारी एग्जाम। तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना है। बहुत जल्द जो है सरकार आपके लिए 874 पोस्ट जो है वो लेके आ रही हैं, और एचपी स्टडीज ने भी बस उसी तर्ज पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और क्वालिटी बैच एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच नंबर 6 जो है हम लोगों ने स्टूडेंट स्टार्ट किया हुआ है मात्र 1500 रुपए में। यस बहुत इजीली आप इसको अवेल कर सकते हैं। कॉल कीजिएगा इस नंबर पे या फिर निम्बस करियर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है ये, तो यू विल हैव अ लिमिटेड सीट्स। तो यस अपॉर्चुनिटी को कभी इस तरह से जाने मत दीजिए, बिकॉज दिस बैच विल गिव यू द 180 प्लस लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, लाइव डाउट सेशन होंगे। वी विल कनेक्ट लाइव विद यू, ठीक है जी। तो कोई भी आपके सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब उसमें दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, करंट अफेयर की क्लासेस होंगी आप लोगों की। तो अवेल करने के लिए अभी इस दिए हुए नंबर पे यू कैन कॉल अस, और उसके साथ साथ निम्बस करियर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ वी हैव अ नंबर ऑफ पेड बैचेज ऑल्सो। अगर आप पटवारी के साथ साथ किसी और बैच की भी तैयारी कर रहे हैं, लाइट की, एसआई की और नंबर ऑफ कोर्सेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपके सामने ये बैचेज हैं और उसके साथ साथ उनके प्राइजेज आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन डाउनलोड द निम्बस करियर ऐप और कॉल ऑन दिस गिवन नंबर। सो यस, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन। सर लगाना है